हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप एंड वेलकम टू आवर प्लेलिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की हर बारीकी को अच्छे से समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से मैं रटवा दूंगी आपको, ऐसा कि कभी भी आप भूलोगे नहीं अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देख रहे हो। सो आई एम एडवोकेट रिया, जो आपको सारी चीजें बताने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी इस प्ले लिस्ट में। और इससे पहले जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्ले लिस्ट है वो सारी रिलीज कर चुकी हूँ। कुछ आने वाली है, कुछ आ चुकी है, तो उनको भी देखना मत भूलना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके बारे में जानेंगे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी। सब में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कवर करी होंगी जो आपको पढ़नी जरूरी होगी, आपको याद करनी ही होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पावर का डिविजन क्या है, सेक्युलरिज्म का मीनिंग, सोशलिज्म का मीनिंग, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत है, जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। So don't forget to like, share and subscribe, and let's start our video. कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं दैट आर 395 आर्टिकल्स। आज हमारे पास है अबाउट 448 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और हर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन करता है, जैसे राइट्स, पावर और प्रोसीजर। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी है तो बेफिजूल नहीं है, आप इस तरीके से देख सकते हो। प्रेम्बल आता है पहले, ठीक है। देन पार्ट 1 है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस तरीके से आर्टिकल 1 की चीजें, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, पार्ट 2 के अंदर हमारा आ जाता है सीधा आर्टिकल 5। तो ये इस तरीके से आप देख लो, पार्ट 3 हो गया, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है ये। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है जो मैंने लगाया, ताकि आप समझ सको कि किस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। पहले मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ पार्ट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या स्केड्यूल्स होते हैं। इस वीडियो में भी काफी कुछ उस चीज को एक्सप्लेन करूंगी। सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ के ही आगे बढ़े, ठीक है। नाउ आता है व्हाट इज एन आर्टिकल। आर्टिकल क्या है होता है? आर्टिकल जो है वो एक प्रिंसिपल देता है, एक चीज बता देता है कि ऐसा ऐसा होना है, ऐसा ऐसा होगा। जैसे आर्टिकल 246 है, वो कहता है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है टू मेक लॉज। उनके पास पावर होती है लॉज बनाने की, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। बट इट डज नॉट लिस्ट दोज लॉज। बट वो उन लॉज को बताता नहीं है कि कौन से लॉज बनाने की होती है। उसने बस बता दिया, उसने एक प्रिंसिपल बता दिया। बट फिर भी पार डिफाइंड होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे उठा के लॉ बना दो, कि देयर आर लिमिटेड सब्जेक्ट्स जिस पे आप लॉ बना सकते हो। सो द क्वेश्चन अराइज होता है कि आपकी कहाँ वो सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे। वो सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे स्केड्यूल में, जैसे कि स्केड्यूल गिव्स द डिटेल लिस्ट। अब जो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है वो स्केड्यूल में मेंशन होता है। स्केड्यूल उस एक एक्सप्लेनेशन देता है, उस चीज को सपोर्ट करता है आर्टिकल के अंदर जो भी लिखा है। जैसे कि द 7th शेड्यूल कंटेन्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड को-करंट लिस्ट। जो 7th शेड्यूल है वो कंटेन करता है। आर्टिकल 246 गिव्स द पावर, 7th शेड्यूल गिव्स द डिटेल सब्जेक्ट। तो आर्टिकल 246 से सिर्फ इतना पता चलता है कि यू कैन मेक लॉज, बट जो सब्जेक्ट जो मिल रहा है किन किन पे बना सकते हैं वो 7th शेड्यूल से मिल रहा है। तो जो लोग कहते हैं ना शेड्यूल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, शेड्यूल्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। अब जैसे इमेजिन करो एक लॉ है पुलिस का, पुलिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। पुलिस किसके अंडर आ रही है? स्टेट लिस्ट के अंदर आ रही है, अंडर लाइक इन द 7th शेड्यूल। सो आर्टिकल 246 कहता है कि स्टेट्स कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। जो स्टेट्स है वो लॉज बना सकती है स्टेट की जो लिस्ट, सब्जेक्ट्स लिस्ट है ना उस पे। और 7th शेड्यूल कहता है कि पुलिस भी है, वो भी स्टेट के अंदर ही आती है, स्टेट लिस्ट में आती है। सो देयरफॉर स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक पुलिस लॉज। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पुलिस वाले लॉज बना सकता है। तो ये आपको फाइनली समझ आया होगा। दिस वाज एग्जांपल एंड ये था हमारा आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ये था हमारा शेड्यूल का, ओके। लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट होता है चेंजेस। एन अमेंडमेंट मींस मेकिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप चेंजेस करोगे लेकिन लिमिटेड करोगे। आज जो चीजें, जो काम आज है वो पहले नहीं था। जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब चीजें अलग थी, अब अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 साल पहले कोई और फैशन फॉलो करते थे, 10 साल बाद आज के हिसाब से कपड़े पहनोगे, जो आज का कंफर्ट होगा, जो फैशन होगा वो। तो दिस मैटर्स, ये चीज मैटर करती है। तो वैसे ही अमेंडमेंट होती है। आप ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्ट्रॉय कर दोगे, टोटली चेंज कर दोगे, सब कुछ हटा दोगे। पुराना कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज सेम रहेगा, वो आप नहीं हिला सकते हो, नींव नहीं हिला सकते हो, रूट्स नहीं हटा सकते हो या रिमूव कर सकते हो। हाँ, कुछ ब्रांचेस को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकते हो, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द थिंग्स जो अभी हो रही है, या कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है, यानी ऑल्टर कर सकते हो। सो अमेंडमेंट्स आर डन अंडर आर्टिकल 368। दे कैन ऐड
क्या कर सकते हो? ऐड कर दिया, रिमूव कर दिया और मॉडिफाई कर दिया आपने आर्टिकल्स को। सो इसका पर्पस होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेटेड रखा जाए अकॉर्डिंग टू टाइम। ज़रूरी नहीं है ना कि लॉज़ अगर हमने रिजिड बना दी, चेंज नहीं कर सकते, तो हम पुराने तरीके से चलते रहेंगे। क्राइम्स की इंटेंसिटी अलग हो चुकी है, अब क्राइम अलग-अलग तरीके की हो चुकी है, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, सो चेंजेस तो बहुत ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में। इंडिया हैज़ मोर देन 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। एग्जांपल है जैसे कि बहुत बड़ी अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट, जिसने वर्ड ऐड किए थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, जिनके मीनिंग हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देन 44th अमेंडमेंट जिसने रिस्टोर किया था फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन को। सो ये सिर्फ एग्जांपल्स है, अमेंडमेंट्स तो बहुत सारी हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जिनके मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। इन अमेंडमेंट्स को भी हम विस्तार से और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अमेंडमेंट्स का मीनिंग समझना आपके लिए मेन एम है आपका। नाउ शेड्यूल क्या होते हैं? शेड्यूल्स आर डिटेल्ड लिस्ट। शेड्यूल्स जो मैं आपको पीछे भी समझा चुकी हूँ, डिटेल्ड लिस्ट होती है जो अटैच होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सपोर्ट करते हैं, आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं, और करंटली कम से कम हमारे पास 12 शेड्यूल्स है। इतना जानना आपके लिए अभी शेड्यूल्स में काफी है। इसी चीज को आप प्रोसेस करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा शेड्यूल का एग्जाम्पल है, देख लो इस तरीके से आपको दिए होते हैं शेड्यूल। जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स इज आल्सो इंक्लूडेड, लाइक आर्टिकल 1 से लेके 4 तक की एक्सप्लेनेशन इधर दी होगी। देन सेकंड शेड्यूल है जिसमें क्या क्या चीजें हैं आप देखो, और आर्टिकल्स भी मेंशन है। देन थर्ड शेड्यूल में व्हाट आर द थिंग्स आर व्हिच आर इंक्लूडेड, एंड देन द आर्टिकल्स आर आल्सो मेंशन लाइक दिस। सो इट इज नॉट नंबर वाइज, इट इज अ सब्जेक्ट वाइज कि क्या-क्या आपको इसमें करना है। आप नोटिस करोगे तो यहाँ सीक्वेंस में आर्टिकल्स के शेड्यूल्स डिस्कस नहीं हुए हैं। सीक्वेंस में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है शेड्यूल्स की। बीच-बीच में से आर्टिकल्स उठाए गए हैं। आपको यहाँ पे कैटेगराइज़ जो है शेड्यूल्स को कि एक शेड्यूल में क्या-क्या टॉपिक्स आएँगे वो अलग तरीके से किया गया है, ना कि आर्टिकल के नंबर्स के अकॉर्डिंग। नाउ शेड्यूल्स से जैसे कि एग्जांपल है, 7 शेड्यूल है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है। 8 शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन की लॉ की बात करता है। तो आर्टिकल्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं, शेड्यूल उसकी डिटेल देता है। तो मेरे को लगता है कि अब तक आपको शेड्यूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता इसमें अब आपको कोई डाउट होगा। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी क्लियर हो जाएगा। नाउ कम्स डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। सो आर्टिकल मैं दोबारा बताऊंगी, मेन चीज एक्सप्लेन करता है, लिमिटेड बातें बताता है, बस राइट्स और ड्यूटी पावर को एक्सप्लेन कर देता है। शेड्यूल उसका प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है, उस आर्टिकल को सपोर्ट करता है। जैसे एग्जांपल है आर्टिकल 246 एंड 7 शेड्यूल। ओके, मैं भाग इसलिए रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक मैं आप खुल के समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं अब हम। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ? ये भी आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स से, फंडामेंटल राइट्स से, पावर ऑफ लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी से। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम होता है, तो इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सो इन सारी चीजों से कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि स्टेट का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से चीजें चलेंगी, स्टेट में क्या क्या आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, जैसे आर्टिकल 19 व्हिच टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन पावर क्या होगी, लेजिस्लेचर की पावर क्या होगी, कितनी लिमिटेड पावर लेजिस्लेचर की होगी, एग्जीक्यूटिव की पावर क्या होगी, जुडिशरी की पावर क्या होगी, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। देन आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जिसे अब रिप्लेस किया है बीएनएस ने। पहले इंडियन पीनल कोड था, अब नहीं है, अब बीएनएस है। ठीक है, आईपीसी डिफाइन करता था क्राइम्स और पनिशमेंट को। ठीक है, एग्जाम्पल है सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 420 चीटिंग। तो ये क्या बताता है, जैसे कि अगर आपने मर्डर किया है तो आपके ऊपर 302 के चार्जेस लगेंगे, चीटिंग की है तो 420 के चार्जेस लगेंगे। सो ये ऑफेंसेस से डील करता था जो सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, यानी क्राइम। नाउ बीएनएस क्या है, बीएनएस ने आईपीसी को ही रिप्लेस किया, आईपीसी की जगह आया, तो सेम ही बात है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बस जो आईपीसी थे वो पुराने ब्रिटिश के टाइम के चले आ रहे रूल्स थे, बीएनएस अब हमने इंट्रोड्यूस किया अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। नाउ बीएनएस हैज रिप्लेस्ड आईपीसी, इट मॉडर्नाइज द क्रिमिनल लॉ, फोकसेस ऑन जस्टिस, विक्टिम्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसने थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, कुछ पनिशमेंट बढ़ाई होंगी, कुछ चीजें घटाई होंगी, आज के हिसाब से जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको भी मेंशन किया होगा, जो कुछ चीजें थी जो क्राइम की लिस्ट में नहीं थी उनको क्राइम की लिस्ट में डाला होगा, उनके ऊपर अलग से पनिशमेंट बनी होगी। सो ये सब बीएनएस में हुआ होगा चेंजेस के साथ। क्राइम्स सिमिलर ही रहते हैं, बस थोड़ा स्ट्रक्चर अपडेट हो गया।
ठीक है, इसको भी हम खुल के आगे डिस्कस करेंगे, बस मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी है कि आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। दिस इज़ एन ओवरव्यू वीडियो, आपको मैं पहले ही बता रही हूँ जो मेन चीज़ें हैं, आपको आर्टिकल्स पढ़ने से पहले शेड्यूल, एक्ट्स इन सब का नॉलेज होना चाहिए। जब मैंने लॉ शुरू की थी मुझे भी नहीं था, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सीख लो, समझ लो, अच्छे से पढ़ लो। व्हाट इज एन एक्ट? एक्ट क्या होता है? शेड्यूल समझ लिया, आर्टिकल समझ लिया, अब एक्ट समझते हैं। एक्ट एक लॉ होता है जिसे पार्लियामेंट बनाती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए, जो हमें डिटेल्ड रूल्स यानी खुल के एकदम खोल के रूल्स प्रोवाइड करते हैं जो लोगों को फॉलो करने हैं। जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है, ठीक है, जो मिलता है सिटीजन्स को कि अगर कोई भी चीज़ है जिसकी उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, कोई चीज़ आई, कोई नया रूल आया, कोई लॉ आया, कोई भी चीज़ है, उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन सिटीज़न्स के पास होना चाहिए। तो उनका अधिकार है कि उनको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, सिटीज़न को कोई मतलब नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ये भी नहीं पूछ सकते क्यों कर रहे हो। दे हैव द राइट, दे आर द पर्सन हू आर लिविंग इन द कंट्री, दे आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट जो कर रही है वो उन्हीं के लिए कर रही है। सो इम्पॉर्टेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो ये एक एक्ट हो गया। राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ऐसे जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। ऐसे इंडियन इंडियन पीनल कोड डिफाइन करता है जैसे क्राइम्स को और पनिशमेंट को, वैसे एक्ट जो है वो इन्फोर्सिएबल लॉज होते हैं जो डेली लाइफ के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम नहीं है, इतना याद रखना। डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ हो सके वो जो नए-नए रूल्स और लॉज़ बनाए जाते हैं, रोज़ की मर्रा ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स के लिए, चीज़ों के लिए वो एक्ट्स में आ जाते हैं हमारे। अब नाउ व्हाट इज़ अ सेक्शन? सेक्शन क्या होता है? एक सेक्शन जो है वो एक स्मॉल नंबर्ड पार्ट होता है, छोटा, और एक नंबर्ड पार्ट होता है एक्ट का। किसका? एक्ट का। एक्ट, देन एक्ट का ही पार्ट सेक्शन, ठीक है, और नंबर्ड पार्ट होता है जो एक्सप्लेन करता है एक स्पेसिफिक रूल, ऑफेंस या फिर राइट और प्रोसीजर, इनमें से कुछ भी वो सेक्शन जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे एग्जांपल है, द इंडियन पीनल कोड इज कंप्लीट क्रिमिनल लॉ एंड इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्शंस। अब एक जो आईपीसी है वो पूरा एक क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, अब इसके ना कई सेक्शंस है, ये सेक्शंस है, ठीक है, 1 2 3 4 इसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कहीं कहीं जगह पे ऑफेंसेस के बारे में, कुछ प्रोसीजर के बारे में, कुछ पनिशमेंट के बारे में बात हो रही है। इस तरीके से इट इज जस्ट लाइक कि एक पूरी बुक हो गई आईपीसी एंड उसके अंदर जो चैप्टर्स हो गए या फिर आप पॉइंट्स कह लो वो सेक्शंस हो गए, ठीक है। नाउ व्हाई सेक्शंस आर यूज्ड? सेक्शन यूज क्यों किए जाते हैं? एक्ट्स के अंदर यूज किए जाते हैं। एक्ट्स जो है वो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, और डिटेल्ड होते हैं, तो उनको इजीली समझ पाने के लिए आप पॉइंट्स में डिवाइड करोगे। कोई भी आंसर होगा वो बहुत लंबा होगा, डिटेल्ड होगा, तो हम क्या करते हैं उसको इजी बनाने के लिए पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सेम वे हमने एक्ट्स को भी इजी बनाने के लिए पॉइंट्स बना दिए जिसे हम सेक्शंस बोलते हैं। तो वो ही सेक्शंस है। सो ईच सेक्शंस डील विद वन क्लियर पॉइंट। हर सेक्शन एक बहुत ही तरीके से क्लियर पॉइंट से डील करता है। एग्जांपल है, आईपीसी से हम एग्जांपल ले लेते हैं। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। सेक्शन 300 डेफिनेशन ऑफ मर्डर की बात करता है। सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर की बात करता है। सेक्शन 371 थेफ्ट की बात करता है। तो कर सारे ऑफेंसेस की ही बात रही है, लेकिन अलग अलग चीज की। ये अलग टाइप का ऑफेंस है, थेफ्ट अलग टाइप का ऑफेंस है। मर्डर की डेफिनेशन की मर्डर क्यों माना जाता है, कब कैसे माना जाता है, वो एक अलग चीज हो गई, और पनिशमेंट मर्डर अलग बात आ गई। अब ये सारे ऑफेंसेस को हमने अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, सेक्शंस बना दिए। सो इससे हमें समझना इजी हो जाता है, लर्न करना इजी हो जाता है। वरना एक ही के अंदर सब कुछ होता तो क्या समझा रहे हैं ये पहले देखना पड़ता। नाउ आर्टिकल्स वर्सेस एक्ट वर्सेस सेक्शन। आर्टिकल्स में पार्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सुप्रीम इन नेचर होता है। एक्ट होता है लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बना है रोजमर्रा के लिए। सेक्शन उसी का पार्ट होता है, सब पार्ट ऑफ एन एक्ट, ठीक है, ताकि एक्ट को इजीली समझ पाए। तो आर्टिकल्स सबसे बड़े, फिर एक्ट एंड देन सेक्शंस, ठीक है। देन दिस इज द समरी में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, शेड्यूल्स। नाउ अमेंडमेंट्स अपडेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। एक्ट्स आर मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शंस आर पार्ट ऑफ द एक्ट्स एंड आईपीसी या फिर बीएनएस, आप कुछ भी बोल लो, जो क्राइम से या नॉन गवर्नेंस से डील करते हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, लास्ट वाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, एंड मुझे नहीं लगता अब आपके पास डाउट बचना चाहिए, और फिर भी बचता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल क्लियर योर ऑल योर डाउट्स
आप कमेंट करके देख लेना, मिल जाएगा। और आपको अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो ये पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप मुझे बस कॉन्टैक्ट कीजिए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप मुझसे माँगेंगे, यू विल गेट द नोट्स। क्लियरली अच्छे खासे आपको समझ आएगा, इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है? सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, एनी इम्प्रूवमेंट यू वांट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज प्लीज। यही मेरी फीस है, यही मेरी मोटिवेशन है, इसी की वजह से चैनल आगे जाएगा। आई फील गुड, आई ट्राई टू मेक मोर एंड बेटर वीडियोस। जो मेरा बेस्ट है मैं अभी भी वो दे रही हूँ, और इससे भी ज्यादा कुछ बेटर हो सकता है तो वो भी करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।